नमस्कार, मैं हूं जूही श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अंत तक 24x7। चिल्ला खादर में वर्षों से नारकीय जीवन जी रहे झुग्गीवासी, फिर भी इन्हें यहां से हटाया जा रहा है। आप देख सकते हैं सरकार द्वारा ये जारी नोटिस। इसी मुद्दे पर देखें जीरो ग्राउंड रिपोर्ट हमारे सीनियर संवाददाता मुकेश कुमार के साथ। तो लकड़ी चूल्हा भी पानी घुस जाते हैं। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं अंत तक 24x7। दोस्तों, पहले मैं ये दिखाऊंगा, अपने कैमरामैन से कहूँगा इधर दिखाएं खेतों के अंदर फूलों की खेती हो रही है, गेंदा के, वो दिखाएं। वो कुछ कहते हैं। उसके साथ साथ ये दिखाएं, ये हैंडपम्प दिखाएं, जो बहुत कुछ कहता है कि सरकार ने इसको यहाँ क्यों लगाया, लेकिन लगे हुए एक अरसा हो चुका है और वो अरसा इतना हो गया है कि इसके अंदर पानी भी नहीं है, लेकिन है सरकारी हैंडपम्प। दोस्तों, देश बदल रहा है, समाज बदल रहा है। क्या सरकार भी बदल रही है या सरकार की नीतियां बदल रही हैं? आज मेरा सवाल इन्हीं मुद्दों पर है। हम आए हुए हैं यहाँ यमुना किनारे, मयूरवार जो क्षेत्र है, यमुना किनारे, यमुना खादर बोलते हैं इसको। और यहाँ पर आज काफ़ी मात्रा में महिलाएं इकट्ठी हैं। वो क्यों हैं, वो सब जानने की कोशिश करता हूँ और बताता हूँ मैं आपको क्यों। आखिर हमारा देश बदल रहा है, कितना बदल गया। शिक्षा प्रणाली बदल गई, वोटिंग के अधिकार बदल गए। वोट मेरा, राज तुम्हारा। जब तक है मुझे इस्तेमाल करो, अन्यथा मुझे कहीं भी निकाल के दूध की तरह फेंक दो। मेरे ख्याल से यहाँ जो बैठी महिलाएं वो सब यही कहती हैं कि हम बरसों से यहाँ रह रहे हैं, 40 साल हो गए इनको यहाँ रहते हुए, खेती करते हुए, गुजर बसर करते हुए। पीढ़ी दर पीढ़ी बड़ी हो गई, बच्चे जवान हुए, फिर उनके बच्चे आए, छोटे छोटे नौनिहाल बैठे हुए हैं। तो इनका क्या कसूर? सत्ताएं बदल गई, सत्ता बदल गई, हमेशा की तरह सरकारें बदल गईं, लेकिन एक चीज़ नहीं बदली। वो नहीं बदली तो वोट का अधिकार। वोट कैसे लेना है, कैसे इस्तेमाल करना है, वो जितनी भी सरकारें हैं सबको बखूबी मालूम है। लेकिन वोटर को क्या सहूलतें देनी है, वो अधिकार उनके पास है। वोटर के पास नहीं है कुछ भी अधिकार। मैंने आपसे पहले एक वीडियो डाला था, उस वीडियो में मैंने ये बताया था कि जनता जो होती है वो सब सत्ता बनाने के लिए होती है। सत्ता बनने के बाद प्रत्येक सत्ता, यानी जो भी सरकार चुनी जाती है, अपने मुताबिक ही इस्तेमाल करती हैं वोटरों को। वेतन अपना बढ़ाना है, कब बढ़ाना है, वो सब उनके हाथ में होता है, विधायकों के हाथ में। और उसके साथ साथ चाहे वो सांसद हों, विधायक हों, निगम पार्षद हों, मैं सबके लिए बोलूँगा, क्योंकि सरकार सभी चलाते हैं। चाहे एमसीडी में चलाते हैं, सचिवालय में चलाते हैं, संसद में चलाते हैं। इस बात पे चर्चा कहीं नहीं हुई, ना संसद पे, ना सचिवालय में है देश के किसी सचिवालय में, ना ही किसी भी नगर निगम में, कि वेतन हम अपना क्यों बढ़ाएं। जब हम राजनीतिक सेवा है तो वेतन क्यों बढ़ाएं, किसके लिए बढ़ाएं। पेंशन मैं क्यों लूं, ये मैं उन नेताओं के लिए कह रहा हूं कि पेंशन मैं क्यों लूं। मैं सिर्फ 5 साल के लिए आता हूं, उसके बाद ही मैं पेंशन का हकदार आजीवन। जो जनता मुझे वोट देती है वो पेंशन की हकदार क्यों नहीं है, उसको मैं उठा के क्यों फेंक देता हूं। ये मेरे सरकार से काम है। सवाल है मेरा कि हम उनको उठा के क्यों उखाड़ के फेंक देते हैं? क्योंकि देश बदल रहा है, समाज बदल रहा है। केवल इसी नाम पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये भी बोला, जहां झुग्गी वही मकान। ना मकान है और झुग्गियां नोटिस आ चुके हैं खत्म होने के। इन सभी बातों के लिए मैं आया हूँ चिल्ला खादर में इसका सब जवाब ढूंढने। क्या मेरे सवाल का जवाब यहाँ मिल पाएगा? नहीं तो फिर किसी वीडियो में कहीं ना कहीं जरूर दिखाऊंगा, और उम्मीद है मेरा जवाब मिलेगा नहीं किसी के पास भी। मेरा वोट, मेरा अधिकार। अगर ये मैनिफेस्टो में जब तक दाखिल नहीं होगा, जब तक चुनाव आयुक्त सख्त नहीं होगा, जब तक मैनिफेस्टो पे अमल नहीं होगा, जब तक राजनीति में बदलाव नहीं आएगा।
ये मैं बता रहा हूँ अंत तक के चैनल से। तो दोस्तों मैं चलता हूँ, यहाँ पर हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं। मैम आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मीना चौधरी है। मीना जी, आज यहाँ पर ये महिलाएं बैठी हुई हैं। मुझे पता लगा कि यहाँ पे जो नोटिस आया हुआ है उसको लेके जंतर मंतर पे भी कुछ प्रदर्शन हो रहा है आप लोगों की, ये और यहाँ भी है। तो क्या रिएक्शन है, क्या लगता है आपको, कब से यहाँ बैठे हो और आपको कैसे इस्तेमाल किया जाता है? एक वोटर को कैसे इस्तेमाल किया जाता है? मैंने पहले वीडियो बनाई थी अपनी, उसमें इन्होंने बताया था वोटर एक अधिकार दो, यानी कि वोट को तो इस्तेमाल करेगी वोट लेने के लिए, लेकिन इस्तेमाल मैं करूँगा। मैं सरकार हूँ, मेरा काम है इस्तेमाल करना। तो इसमें बदलाव होना चाहिए नहीं चाहिए? और ये जो यहाँ से हट रहे हैं आप, तो इसके बाद कहाँ आपको विस्थापित किया जा रहा है, कहाँ आपको जगह दी जा रही है, क्या आपको लिए संशोधन हो रहा है, उसके बारे में बताएं। देखिए, मैं पहली चीज़ तो ये बताना चाहूँगी कि सरकार हमारे ऊपर लगातार अतिक्रमण करती रह रही है, और ये आज नया बात नहीं है, ये हमेशा से चला आ रहा है। लेकिन जो कहते हैं कि जो हमारी पॉलिसी बनाई गई है ड्यूसिप की, अगर हमें ड्यूसिप की पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर हमें कहीं शिफ्ट कर दे 5 किलोमीटर के दायरे में, तो हमें भी दर दर के भटकने नहीं पड़ेंगे। आज अगर क्लस्टर अगर बनते हैं तो किस कारण से? आज यहाँ पे डेमोलेशन होता है तो कल वहाँ पे अपना बसेरा बना लेते हैं, वहाँ से डेमोलेशन होता है तो दूसरी जगह बसेरा। अगर यही सरकार, मैं केंद्र सरकार से गुजारिश करती हूँ कि जितने भी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, अगर उनके पास 2015 से वोटर आई कार्ड है तो उन्हें पुनर्वास करें। नहीं तो फिर ऐसे आज यहाँ पे तोड़ोगे, कल कितना तोड़ोगे? 2015 से क्यों? वोट तो आप बरसों से देते आ रहे हैं आप लोग। वर्षों से हम वोटिंग हम देते आ रहे हैं वर्षों से, लेकिन जो पॉलिसी में लिखा हुआ है डीसीप के पॉलिसी में कि 2015 से जिसके पास वोटर आई कार्ड है उसके लिए पुनर्वास किया जा सकता है, तो ना ही सरकार पुनर्वास करती है, बस लोगों को आश्वासन देती रहती है, जहाँ झुग्गी वहीं मकान। यही हमेशा का है। अभी देखिए, जिस ज़मीन पे हम लोग रह रहे हैं, ये ज़मीन ये डीडीए की ज़मीन है, और ये डीडीए हमेशा क्या करती है, नोटिस देती है, बिगर नोटिस भी दिए कितनी बार यहाँ पे डेमोलेशन हो चुका है। मेरे होश भर में, मेरा जन्म यहीं का है और मैं 96 से यहाँ पे हूँ, और 96 में अभी तक मेरे आंखों के सामने 7 से 8 बार डेमोलेशन हो चुका है। लेकिन क्या सरकार कहीं दी? क्या लोग यहाँ से भागे? नहीं भागे ना, उनका भी अधिकार है, क्योंकि वो भी वोट देते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। रखने के लिए भी सरकार आज कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। बस उनको ये है कि स्मार्ट सिटी बनाना है। अरे स्मार्ट सिटी तो जब ही बनेगी ना, जब आप लोगों को स्मार्ट जगह पे दोगे, जहाँ पे स्कूल हो, कॉलेज हो, सारी सुविधाएं जैसे अस्पताल वगैरह हो, जहाँ पे सारी सुविधाएं मिले, तभी तो स्मार्ट देश कहलाएगा ना, स्मार्ट सिटी कहलाएगी ना। ये नहीं है कि मक्खी की, जैसे कहते हैं ना, दूध में मक्खी अगर पड़ जाती है उसे निकाल के फेंक दो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब वोट का टाइम आता है तो हाथ फैला के, हाथ जोड़ के मांगते हैं कि हमें वोट दो। हम आपको वोट दे के जिताते हैं तो उसके बाद हमें मिलता क्या है? कुछ भी नहीं, दुख के सिवा कुछ भी नहीं। आज उसी चीज़ को लेके आज हम अपनी बात रख रहे हैं कि आज हम केंद्र सरकार से गुजारिश करते हैं कि केंद्र सरकार हमें यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट करे, तोड़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, पुनर्वास कर दें हमें, हम चले जाएंगे। और पुनर्वास वहाँ पे करें कि जहाँ पे बच्चों का स्कूल हो, जहाँ पे कि जो अपनी मतलब जो भी है लोग अपना काम कर सके। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पे हमें सारी सुविधाएं चाहिए। लोग कहते हैं ना कि नहीं कि हमारा मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकार में हर चीज़ आता है। ये नहीं है कि मान के चलो हमें घर तो मिल गया लेकिन वहाँ पानी की सुविधा नहीं है, अस्पताल की सुविधा नहीं है। मीना जी, जैसा आपने बताया या चाह रहे हैं कि आपको यहाँ पर स्कूल की सुविधा जहाँ भी स्थापित करें वहाँ सारे अधिकार, लेकिन अगर यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ बरसों से मैं देख रहा कि यहाँ हेड पंप तो लगा है, उसमें पानी भी नहीं है जी, और स्कूल और उसकी शिक्षा की तो बात ही क्या है जी। तो आपको क्या लगता है कि जब अब 40 साल, आप 40-50 साल हो गए ना यहाँ पर रहते हुए, तो ये हमारे मम्मी पापा को 40-50 साल से ऊपर हो गया है। तो जब इतने वर्षों में सुविधा नहीं मिली, केवल एक सुविधा मिली, वोट डालने का अधिकार, जी, उससे कितने सहमत हैं आप? देखिए, वोट डालने का अधिकार की जब बात आती है ना, कि उस तरीके से तो दिखाया जाता है आपका अधिकार है कि राइट है कि आप बोल सकते हो, अपनी बात रख सकते हो, लेकिन सिर्फ वोट, चुन सकते हो। हाँ, सरकारें चुन सकते हैं, वोट मतलब देने का अधिकार है।
अगर अपनी बात रखने का अधिकार नहीं दिया जाता है, कहीं पे भी, केंद्र सरकार हो चाहे कहीं भी कोई भी सरकार। अगर एक बात मैं मान के चलती हूँ कि अगर हम सरकार की बात करते हैं कि ये तो होता है ना कि भैया हमें वोट दे दीजिएगा, दीदी हमें वोट दे दीजिएगा, हाथ जोड़ते हैं, लेकिन जब जीतने के बाद यहाँ पे कोई शकल दिखाने नहीं आता, कोई भी नहीं। केंद्र सरकार में चाहे अपनी बीजेपी की हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो। कहते हैं कि देश बदल रहा है, स्मार्ट सिटियां बन रही हैं, तो उसके लिए छोटा मोटा बलिदान तो दे सकते हैं ना देश के लिए। बलिदान तो देना चाहिए उनको। नहीं तो ये जो अगर झुग्गी झोपड़ी हटाएं वो, तो बुरा क्या है इसमें? बुरा है, बिल्कुल है। क्यों? जब इससे पहले जब घर मकान नहीं देंगे तो रहेंगे कहाँ? देश आज़ाद उसी तरीके से होता ना जिस तरीके हमें भी सुख मिले कि हाँ हमें हटाया जा रहा है तो यहाँ से हम हटा के कहीं और दिया जाए, हमारे बच्चे को हमारी तरह ज़िंदगी नहीं काटना पड़े, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी पढ़ाई मिले, यानी कि हमारी तरह खुरपी चलाए हो खेतों में। बड़े बड़े आदमी हैं, बड़े बड़े स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा, गरीब आदमी तो गरीबी है ना, पढ़ाएंगे यहाँ झुग्गी झोपड़ी में रह के, यहाँ से हटा देंगे तो बच्चे कहाँ जाएंगे, बच्चे को भविष्य कहाँ जाएगी। लेकिन देश बदल रहा है ना, ये क्यों नहीं समझते हो आप? देश बदला तो हमारे हमारे बदला, ऐसे जैसे कुछ नहीं बदल रहा है। हमारे लिए कुछ नहीं बदला, बिल्कुल सही कहना है इन बहनों का। हमारे लिए कुछ नहीं बदला, जो हम 40 साल पहले थे, 50 साल पहले थे, वही आज। जब देश बदल रहा तो हमारे लिए भी बदले, पिछले हमारे लिए भी आगे सरकार वही चल करे। रहा, कुछ नहीं बदल रहा है यहाँ पर, बच्चे का भी नहीं बदल रहा, बच्चे कितना नौकरी भी 40-50 साल में किसी भी सरकार ने वोट के बदले इन नौनिहालों को शिक्षा के नाम पर कुछ नहीं दिया। वोट लेने के बदले यहाँ पर किसी तरह का स्वास्थ्य केंद्र नहीं दिया। वोट लेने के बदले यहाँ मौलिक सुविधाएं दी नहीं दी। मीना जी का यही कहना है। जी मीना जी, आप कुछ बता रही थी। तो वही कहना है कि मेरा कि जब भी देखो डेमोलेशन अगर आता है तो कहते हैं ना कि एक मैं एग्जांपल देना चाहूँगी कि जब भी अगर कोई फौज में अगर जाता है वो गरीब का बच्चा जाता है, किसी प्रधानमंत्री का बच्चा नहीं जाता, ना ही किसी मुख्यमंत्री का बच्चा जाता है, ना किसी के एमएलए का बच्चा जाता है। जब भी जाता है वो किसान का बच्चा होता है, मजदूर का बच्चा होता है, क्योंकि अगर कोई हमले होते हैं वहाँ पे उसका बच्चा शहीद होता है, किसी का पति शहीद होता है तो किसी का भाई शहीद होता है। लेकिन क्या किसी प्रधानमंत्री के, क्या किसी मुख्यमंत्री के या एमएलए के बेटा कभी फौज में गया है? उसके दर्द के लिए तो बस ये होता है कि नहीं कि उनको क्या बोलते हैं कि हमें दुख है उस चीज़ का कि नहीं आपका बेटा गया है। देश भावना केवल आपका मतलब किसान और गरीब जनता के बीच में होता है, किसी मंत्रियों के मन में नहीं होता। देश भावना नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। अगर होती तो वो हमारे बीच में भी आते हैं, हमारा दर्द भी समझते हैं कि हाँ ये किस परिस्थिति में रह रहे हैं। यहाँ पे लाइट की भी सुविधा नहीं है और बहुत चीज़ की परेशानी। यहाँ पानी पीने तक की साफ पानी नहीं मिलती है, तो हम ट्यूबवेल का पानी पीते हैं, जिसको आधा 1 घंटा रखते हैं हम तो वो पानी पीला हो जाता है, यानी कि वो पानी से मच्छी की तरह बदबू भी आती है। वो पानी पी के हम यहाँ पे जी रहे हैं। बिल्कुल। अभी बहन जो बता रही हैं कि यहाँ पानी की सुविधा नहीं है, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है, स्कूल की सुविधा नहीं है, तो अब सरकार से कैसी मांग करते हैं कि आपको इसके बदले यहाँ से जाएंगे तो क्या करें, क्या रोजगार करें? यहाँ पे अमूमन आप लोग खेतियाँ करते हैं सारा, और यहाँ की फूलों की खेती है, सब्जियों की खेती है, तो इसके बदले फिर आप कहाँ जाएं, क्या करेंगे आप? देखिए, हम तो जाने वाले कहीं नहीं है। 100 की बात सीधी बात। पहली चीज़, हमें या तो पुनर्वास करते हैं दूसरी जगह पे जहाँ पे सारी सुविधाएं हैं, तो हम जाने के लिए तैयार हैं वहाँ पे। पहले बाकायदा लिखित में, ऐसा ना हो कि पता चले कि नहीं हम आपको आश्वासन दे रहे हैं आप वहाँ पे शिफ्ट हो जाइए, उसके बाद क्या होगा पता चले वहाँ से भी हम यहाँ से भी गए वहाँ से भी गए, हमारे लिए कुछ हुआ ही नहीं। लिखित में आपको आदेश मिल चुका है? बाकायदा लिखित में हमारे पास हो कि नहीं, हमारे नाम से जो हमारे यहाँ के वोटर लिस्ट में जो नाम है उनके नाम से चिट्ठियाँ हैं कि आपको ये घर अलॉट किया गया है, उस घर में मतलब शिफ्ट करके तब जाके यहाँ पे हम खाली करेंगे। और हमें ये भी है कि जो लीगली पेपर होता है वो लीगली पेपर हमें चाहिए, ना कि इलीगल पेपर चाहिए कि दिखावे में, ऐसा नहीं है। तो मैं यही सरकार से गुजारिश करूँगी कि कोशिश वो कितना भी करते रहे, लेकिन अगर सरकार पुनर्वास करा भी देती है तो रोजगार कहाँ से उत्पन्न करेंगे? ये जैसे यहाँ खेतियाँ करते हैं, खेती करके अपना लालन पालन करते हैं, तो वो रोजगार कहाँ से लाएंगे आप? सर हमने कहा ना कि हमें पुनर्वास उसी जगह पे चाहिए
जहाँ 5 किलो, जैसे अगर हम यहाँ पे अगर यमुना खादर में है, यहाँ पे 5 किलोमीटर के दायरे में स्कूल है, हॉस्पिटल वगैरह है, सब कुछ है, जहाँ से कि हम अपनी जैसे तैसे करके हम अपने बच्चों को भेजते हैं पढ़ाने के लिए। मैं खुद भी पढ़ती हूँ, बच्चों को भी पढ़ाती हूँ। बट लेकिन वहाँ पे जहाँ पे अगर हम पॉलिसी की बात करते हैं तो पॉलिसी में लिखा हुआ कि 5 किलोमीटर, हमें 5 किलोमीटर जहाँ पे सारी सुख सुविधाएं हो, यहाँ से 5 किलोमीटर कहीं पे भी शिफ्ट कर दें, हमें कोई एतराज नहीं है। आपको राशन तो मिलता है ना सरकार की ओर से? देखिए, सरकार के तरफ से मेरे परिवार को राशन मिलता है, और बाकी ऐसे कितने सारे लोग हैं जिनके अभी तक राशन कार्ड ही नहीं बना है। और दूसरी चीज़ ये कहते हैं 1 इंडिया 1 राशन कार्ड, तो 1 इंडिया 1 राशन कार्ड में क्या होता है कि जो जिनका अन्य अंत्योदय योजना वाला जो कार्ड है, उन लोगों को क्या करते हैं, यूनिट के हिसाब से देते हैं राशन, जबकि उनका 25 किलो गेहूँ और 10 किलो चावल होता है, प्लस उसमें चीनी दाल भी ऐड होता है। लेकिन यहाँ पे जो मैंने देखा है, काफ़ी सारे लोग भी दिक्कतों का फेस कर रहे हैं कि यहाँ पे उनको यूनिट के हिसाब से दिया जाता है, ना कि उनके अन्य अंत्योदय योजना के हिसाब से कि उनका जितना कोटा में लिखा हुआ है। केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, राशन तो दे देती हैं। क्यों देती हैं? जब यहाँ पर यह कहते हैं कि अवैध रह रहे हैं, अवैध जगह है, तो राशन किस बात के लिए? वोट किसके लिए? केवल सरकारें बनाने के लिए, अपनी तनख्वाहें बनाने के लिए, अपने कह सकते हैं पेंशन लेने के लिए? आखिर क्यों? कब होगा ये बदलाव? मैनिफेस्टो में कब आएंगे वो अधिकार जनता के पास कि वोट के बदले मुझे मेरी सुविधाएं, शिक्षा, पानी, स्वास्थ्य, रहने की सुविधा, ये सब मिलेंगी? उन पे काम क्यों नहीं करती कोई भी सरकारें? हमारे साथ मौजूद है अम्मा जी। आपको यहाँ कितना टाइम हो गया रहते हुए? अरे इंदिरा गांधी मरी जब से वही साल का हम हाल है, मरल जो इंदिरा गांधी है। अच्छा, यानी सन 84 में आप यहाँ आए थे? जब ही आए, मैं जब ही आए, हाँ, जब ही कहा मेरा आदमी उससे 4 साल पहले का है। उससे भी 4 साल पहले सन 80 में आए थे? हाँ हाँ, हमन का उम्र बीत गई यहीं। आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से? कैसे कैसे आप क्या बात रखेंगे आप? आप कहना क्या चाहती है? रहे कि हमन के कहीं जगह दे दे, कमाने खाने की कहीं व्यवस्था रहे कि नहीं, हम कमा लें, खा लें, बच्चे हमारे पढ़ लें। अब बच्चन के भविष्य में का हमन सोचें। आप तो नानी पोती वाली हो गए होंगे। नानी पोती ताकि पोती है, पोता के लिए तब मैं मर रहा हूँ, और काय खत्म मर रहे हैं। अब हमारे तो ब्याह शादी बच्चन का होगा, बाल छोटे नौनिहाल घूम रहे हैं ये बच्चे हैं पीछे। हाँ, यही है, यही है। जी जी जी, बताइए बताइए, कुछ कह रहे हैं आप? पूरा जिंदगी खादर में बिताए तो अब कहाँ जाएंगे? कुछ नहीं है तो न घर है न दुआ पे हम लोग को कहाँ जाएंगे? हमारे को रहने का जगह नहीं है तो कहाँ जाएंगे? यहीं नहीं रहेंगे। हाँ, नहीं घर नहीं द्वार, यही नहीं बाल बच्चों को पढ़ाएंगे। दोस्तों, बहुत दयनीय स्थिति है यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ। तो कहते हैं कि एक आशियाना जो होता है ना, वो अगर उजड़ जाता है तो सब कुछ बिखर जाता है। यहाँ इन बुजुर्ग अम्मा ने जब आई थी उस समय से पता इनकी आयु क्या रही होगी, और आज नानी पोती वाली हैं। ऐसी कितनी ही यहाँ महिलाएं हैं जो अपने नाती पोतों के साथ यहाँ रह रही हैं, लेकिन सुविधा आज तक इनको नहीं मिली है। वो सुविधा जिसके लिए हकदार हैं, जिसके लिए सरकारों ने बड़े बड़े दावे किए, लेकिन वो सुविधा यहाँ नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा देश बदल रहा है। कह सकते हैं आप मेरा देश बदल रहा है? बिल्कुल नहीं बदल रहा है। बदलता जब हम ही लोग नहीं बदला तो देश बदल के क्या करेगा? देश से हम लोग बदले, गरीबी के गरीबी है हम लोग। कहाँ कुछ बदला हम लोग के लिए? बड़े बड़े लोग के लिए बदल रहा है, मगर हम लोग के लिए कुछ नहीं बदल रहा है। क्यों? यहाँ बरसात के मौसम में आके देखो हम किस स्थिति में रहते हैं। रात में जब बरसात की मौसम होता है तो हम रात में सो भी नहीं पाते, हमारे घर में चूल्हा भी नहीं जलते। चूल्हा भी नहीं जलता है, सब भीग जाते, लकड़ी चूल्हा भी पानी घुस जाते हैं। ऐसी बाल बच्चा के लेके कहते हैं कि कुछ ना कुछ तो बलिदान देना पड़ता है। देश बदल रहा है, विदेशों में हमारा नाम बहुत ऊंचा होगा। क्यों नहीं हम चाहते कि हमारे देश का नाम ऊंचा हो? अगर हमारी भी झुग्गियाँ तोड़ दी जाती हैं, हमारी खेती खत्म कर दी जाती है, हमारे को यहाँ से उजाड़ दिया जाता है, तो हमें जहाँ बोले थे ना कि जब कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, तो हमें वो मकान दे दे। ऐसे जगह में दे कि जहाँ रोजगार भी हो, जहाँ हम जाके खेती की वजह से हम मेहनत मजदूरी भी कर सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रियाँ होती। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम शहनाज हुआ। तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत सी बहनें बैठी हैं जिनका तो यही कहना है कि हमें कहीं भी विस्थापित करें जहाँ पर रोज़गार हो, काम धंधा हो। जी,
जहाँ 300 का गैस मिला है, आज 1200 का गैस मिला। कहाँ से आदमी खाएगा, कमाएगा, क्या खाएगा? क्या चीज का बदलाव आ रहा है? आज तो और महंगा। बदलाव ही तो है। 300 का गैस अगर 1100 में रुपए 1050 में मिल रहा है, बदलाव नहीं है। हमारा देश तरक्की कर रहा है। कहाँ से भरेंगे गैस जब जिसके पास ड्यूटी आदमी नहीं कर रहे हैं तो कहाँ से गैस? कितना 50,000 40,000 रुपया तनख्वाह ना, उसको लिए बदलाव है। गरीब के लिए क्या बदलाव रहेगा? आज तो वेतन बढ़ गए हैं। पहले टाइम था 150 रुपए होता, लेकिन आज तो हजारों में तनख्वाह है। हजारों में तनख्वाह तो हम गरीब तो गरीबी तो हैं, कहाँ अमीर हो रहे हैं, गरीबे न है। चुन चुन के बना के खा रहे हैं खाना चूल्हा पे। वो भी चूल्हा कभी जल रही है, कभी नहीं जल रोटी नहीं मिलती, आनी पानी में रोटी नहीं बनती, ना लाइट है, घर में कुछ को व्यवस्था नहीं है, भूखे सो जाते हैं बच्चे। हम लोग तो एक बार सरकार ये आके देखे ना कि जब वोट मांगने आते हैं तो हाथ जोड़ते हैं कि हमें वोट दे दिए, हम तुम्हारे लिए करेंगे, वो करेंगे। एक बार बारिश में हमारे पास आके देखे, बारिश खत्म होने के बाद आके देखे कि यहाँ कैसे इंसान, कितने बच्चे भूखे सो रहे हैं, रो रहे हैं कि हाँ खाना दो। हम खाना भी नहीं दे पाते बच्चे को, क्यों? हमारी लकड़ी गिल्ली हो जाती है, हम पूरे रात भीग के रहते हैं। उज्ज्वल योजना से सिलेंडर फ्री मिले हैं। सिलेंडर पैसा भी तो होना चाहिए भरने के लिए, पैसे भी तो। आपका क्या नाम हुआ? किरण नाम है मेरा। तो देखिए दोस्तों, 1200 रुपये कहाँ से लाएंगे? वो तो आप देखिए, रोजगार है तो पैसा भी आएगा। रोजगार है तो पैसे भी आएगा। मामला ये है ना कि हम अगर कुछ लगाते अपने खेत में तो पहले से हल्ला हो जाता है, अरे ये चीज़ मत लगाओ, इतना तारीख को झुग्गी टूटेगी, वो हम रोक देते वो फसल। फिर कुछ लगाने का सोचते हैं, फिर हल्ला हो जाता है, अरे अभी मत करो, लड़ाई मत करो, खेत जोत देगा। तो इस छोटा हो जाता है गरीब का, जो हमारे फिर पैसा बुड़ जाएगा, तो इसलिए हो जाता है गरीबी। दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति है। बाकी हाँ, इतना जरूर कहेंगे हम तो सरकारों से कि देश तो बदल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और हम भी चाहेंगे देश बदलना चाहिए, तरक्की होनी चाहिए, हमारी भी, हमारे देश की भी हो भी रही है। लेकिन इन गरीब लोगों के बारे में भी ज़रूर ध्यान रखें सरकारें, और इनको भी कहीं ना कहीं रोज़गार मुहैया कराएं, क्योंकि ये हैं नौनिहाल हैं तो आने वाला देश का भविष्य है। जी, तो जब हम बात करते हैं गैस सिलेंडर की कि नहीं, केंद्र सरकार हमें जो गैस सिलेंडर दे रही है, फ्री योजना, जन धन योजना भी निकाल रही है, लेकिन लोगों को ये भी नहीं पता है कि पहले जो हमें गैस सिलेंडर पे 350-400 रुपये में सिलेंडर मिल जाता था, उस पर सब्सिडियाँ वगैरह मिलती थी। आज के डेट में तो 1200 रुपये सिलेंडर हो गए, सब्सिडी तो बिल्कुल ही नहीं मिल रही है। और दूसरी बात कहते हैं, अगर हम रोजगार की बात करते हैं तो सिलेंडर की कीमत 1100 रुपये 1050 थी, 1150 थी, बट लेकिन अभी बता रहे हैं कि नहीं कि बढ़ गया है, सिलेंडर बढ़ गया है। तो उसमें यह है कि नहीं कि जब बात करते हैं कि नहीं हम लकड़ियों पे खाना ना बनाए तो किस पे? भैया जब रोजगार रहता तो हमें भी खुशी खुशी ये होता है कि नहीं कि चलो हम भी गैस सिलेंडर पे खाना बनाएं। जिसके घर में रोजगार नहीं है, जो रोज 250, 300, 400 की नौकरी पर डे का करता है, कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है, तो उसके लिए तो 1200 रुपये काफ़ी पैसे हैं, उसके लिए तो 1200 रुपये उसके लिए बहुत है। लेकिन जब रोजगार की बात करते हैं तो केंद्र सरकार से गुजारिश है कि हर घर के गरीबों में, चाहे अमीरों में ही, मैं कहती हूँ मेरे लिए सारे इक्वल बराबर है। तो मैं ये कहती हूँ कि सभी के घर घर में एक एक जने को गवर्नमेंट नौकरी दे देना, हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सिलेंडर तुम 1200 का करो, हम 1200 रुपये का लेकिन नौकरी तो दे दो। हमें क्यों दर दर के ठोकरे खाने पड़ेंगे? जब सरकारी नौकरियाँ होंगी लोगों के पास तो उनके बच्चों के पास अच्छी शिक्षा भी होगी। दोस्तों, बिल्कुल सही कहा है इन्होंने, मीना जी ने, कि देश बदल रहा है। देश ही नहीं बदल रहा है, आज समाज ही बदल रहा है। समाज के साथ साथ बच्चे बदल रहे हैं। शिक्षा पर जैसे जैसे हमारा देश जागरूक हो रहा है, वैसे वैसे सवाल ही उत्पन्न हो रहे हैं। जैसे इन्होंने बताया कि हर किसी को, हर घर में, छोटा हो बड़ा हो, अगर एक नौकरी मिलती है तो उम्मीद है कि सबको इक्वल समान राशन खरीदने में, लाने में कोई परेशानी नहीं आएगी, तो देश वाकई तरक्की करेगा। चलिए आगे फिर नज़र रखते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर अभी तो इनका केस वैसे आपका कोर्ट में है ना? हमारा केस अभी दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है, तो जो केस की जो हेयरिंग है वो नवंबर में है। हाई कोर्ट में? दिल्ली हाई कोर्ट में हमारा केस का जो केस चल रहा है वो दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है।